आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू। 31 मई तक सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल और सिनेमाघर रहेंगे बंद। शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रदेश में कौन सा जिला रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में होगा, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे घोषित। गरीबों, मजदूरों, किसानों के खातों में पिछले 45 दिन में राज्य सरकार ने 16,489 करोड़ ट्रांसफर किए। प्रदेश में 5,000 तक पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। इंदौर में कल 95, भोपाल में 38, खंडवा में 69, उज्जैन में 12 नए मरीज मिले। और शिवपुरी में महिला स्व सहायता समूह ने प्रधानमंत्री के लोकल को वोकल नारे को किया आत्मसात। पीपीई किट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को करा रही हैं उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आज से देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा कल लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस चरण में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। केवल घरेलू हवाई एम्बुलेंस और चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़ी विमान सेवाओं की अनुमति होगी। रेल और मेट्रो रेल सेवा भी स्थगित रहेगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट सहित सभी आतिथ्य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। केवल स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और पर्यटकों सहित फंसे हुए अन्य लोगों और क्वारंटीन सुविधाओं के लिए ऐसी सेवाओं की अनुमति होगी। केवल वैसे ही होटल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे जो होम डिलीवरी सेवा देते हों। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, बार, ऑडिटोरियम, सभा भवन और ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चिंताजनक स्तर के लिए 200 से अधिक मरीजों की संख्या को बेंच मार्क माना जाएगा। पिछले 21 दिनों में कोई नया रोगी सामने न आने को सामान्य स्तर समझा जाएगा। प्रति लाख आबादी पर 15 या अधिक रोगियों को चिंताजनक स्थिति में समझा जाएगा। मरीजों के दोगुना होने के मामले में 14 दिन से कम अवधि को चिंताजनक और 28 दिन से अधिक की अवधि को सामान्य समझा जाएगा। मृत्यु दर के मामले में 6% से अधिक को चिंताजनक और 1% से कम को सामान्य स्तर पर समझा जाएगा। अपने पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा है कि प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र के चारों ओर एक प्रतिरोधक क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रतिरोधक क्षेत्र मुख्य रूप से वो क्षेत्र होगा जिसमें अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि आसपास के क्षेत्रों में संक्रमण न फैले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का फिर से निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इधर राजधानी भोपाल को 6 सेक्टर में बांटा गया है। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पहले की तरह सख्ती लागू रहेगी। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने बताया है कि आज से मॉल, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों को सशर्त खुलने की छूट दी गई है। हमने भी अभी उसका आदेश जारी कर दिया है कि 31 मई तक लॉकडाउन हमारे जिले में भी बढ़ गया है। हमारे यहाँ जो चीजें चल रही हैं वैसी चलेंगी। कल इसके हम विस्तृत निर्देश जारी कर देंगे कि और क्या छूट किस क्षेत्र में, खासतौर पे जो ग्रीन हमारे नगर निगम के वार्ड हैं वहाँ पे कुछ छूटें मिलेंगी। वो हम कल उसके विस्तृत निर्देश जारी करेंगे कि क्या छूट रहेगी। नरसिंहपुर जिले में अब तक कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है, लिहाजा जिले में कई शिथिलताएं दी जाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट। विभिन्न सामग्री की दुकानें अब अलग अलग दिन न खुलकर सभी एक साथ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे, पर पहले के मुताबिक 3 दिन तक साग सब्जी की दुकानें जरूर लगेंगी। बाकी सभी दिनों होम डिलीवरी के जरिए फल, सब्जियां व किराना तय समय सीमा में पहुंचाया जा सकेगा। इस दौरान शैक्षणिक संस्थाएं, होटल, मॉल, सिनेमा, सैलून, जिम सहित धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। नदी घाटों पर सामूहिक स्नान भी वर्जित रहेगा। 31 मई तक बढ़े इस लॉकडाउन में जिले की सीमा पर पूरी चौकसी होगी। बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन के नियमों के तहत जांच करानी होगी। व जरूरत पड़ने पर होम या शासकीय क्वारंटाइन किया जाएगा। बस, मैजिक व
अन्य पैसेंजर वाहन में 50% सवारी के साथ परिवहन किया जा सकेगा। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आशीष जैन। राज्य सरकार ने पिछले 45 दिनों में 2 करोड़ 94 लाख गरीबों, श्रमिकों और किसानों के खातों में 16,489 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी तक 6,489 करोड़ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ट्रांसफर की गई है। वहीं 10,000 करोड़ रुपए गेहूं उपार्जन के लिए भुगतान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5,000 तक पहुंच गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कल शाम 6 बजे तक संक्रमितों की संख्या 4,977 थी। हालांकि इनमें से 2,403 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 95 नए मामले सामने आए, जिससे कोविड-19 मरीजों की संख्या 2,565 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 101 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भोपाल में कल 38 नए मरीज मिले हैं। वहीं 27 मरीज स्वस्थ होकर घर रवाना हुए। उधर खंडवा में कल 69 नए मरीजों का पता चला है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया है कि कल शाम तक कुल 205 रिपोर्ट नेगेटिव और 67 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। इससे पूर्व दोपहर में भी 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं 2 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर कल उन्हें छुट्टी दे दी गई। उधर उज्जैन में कल 12 सैंपल पॉजिटिव प्राप्त हुए। इससे जिले में संक्रमितों की संख्या 341 हो गई है। अशोकनगर में तीसरे मरीज का पता चला है। बताया जा रहा है कि ये 4 दिन पहले इंदौर से सिहोरा गांव लौटा था। झाबुआ से राहत की खबर है, जहां 104 सैंपल में से 89 नेगेटिव आई हैं। वहीं 15 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। जबलपुर में 6 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 181 हो गई है। हालांकि इनमें से 95 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ग्वालियर में कल 7 नए मरीजों का पता चला है। इनमें से 4 डबरा के और 3 मरीज बेहट के निवासी हैं। इधर राजगढ़ जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। करेड़ी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का पता चला है। मुरैना में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला के 5 परिजन भी संक्रमित पाए गए हैं। इनको अंबाह चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। पिछले दिनों ये अहमदाबाद से वापस लौटे थे। नीमच के उम्मेदपुरा गांव की एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। धार जिले में कल 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उधर छिंदवाड़ा में कल अंतिम मरीज के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई। शिवपुरी जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए लोकल को वोकल नारे को आत्मसात करती हुई स्थानीय स्तर पर स्वयं पीपीई किट तैयार कर रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक अरविंद भार्गव ने आकाशवाणी को बताया कि शिवपुरी और मुरैना पुलिस को 1800 किट देने के ऑर्डर भी समूह को मिल चुके हैं। 2 जगह की हमारी महिलाएं किट तैयार कर रही हैं। बदरवास में भी कर रही हैं और यहाँ भी तैयार कर रही हैं करेला में। और एक महिला जो है 10 से 12 किट तक बना लेती है और एक किट बनाने से इनको 40 रुपए तो इनको सिलाई का मिल रहा है और जो फायदा होगा वो इनके CLF और समूह के पास होगा। वहीं महिला समूह की सदस्यों का कहना है कि इससे उन्हें प्रतिदिन 400 से 500 रुपए की मजदूरी मिलती है। मेरा नाम रुक्मणी यादव है, ग्राम खैराघाट। बैग है, फिर वो ड्रेस है, पूरी कैप, मोजे, गिलाफ, हेड, सैनिटाइजर, ये जैसे कि कोई डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, इनको सप्लाई करेंगे। मैं राखी लोधी हूँ, ग्राम सलैया से हूँ। मास्क की सिलाई की है हमने, PPE किट की भी सिलाई कर रहे हैं। 10 से 12 किट बना लेते हैं और इसकी आय हमें 40 रुपए मिलती है। इसके वजह से हमारे लिए काम मिला है और रोजगार भी है। गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दाजी का कटनी स्थित दद्दा धाम में निधन हो गया है। दद्दाजी को कल देर शाम एयर एम्बुलेंस से जबलपुर और वहां से कटनी लाया गया था। वे 85 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने दद्दाजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के अन्य राज्यों में फंसे हुए 984 मजदूरों को अब
तक 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके दिए हुए खातों में पहुंचा दी गई है। होशंगाबाद जिले में 7 नगर पालिकाओं में 206 महिलाओं को जीवन शक्ति योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। रायसेन जिले के मंडीदीप से उत्तर प्रदेश और बिहार के 982 श्रमिकों को बसों के माध्यम से उनके गृह राज्य की सीमा के लिए कल रवाना किया गया। चेन्नई से आई श्रमिक ट्रेन कल बैतूल पहुंची। इस ट्रेन से बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा जिले के 47 श्रमिकों को बैतूल रेलवे स्टेशन पर उतारा गया और सागर कलेक्टर ने कल लहदरा नाका स्थित अस्थायी बस स्टैंड और चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू। 31 मई तक सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल और सिनेमाघर रहेंगे बंद। शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रदेश में कौन सा जिला रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में होगा, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे घोषित। गरीबों, मजदूरों, किसानों के खातों में पिछले 45 दिन में राज्य सरकार ने 16,489 करोड़ ट्रांसफर किए। प्रदेश में 5,000 तक पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। इंदौर में कल 95, भोपाल में 38, खंडवा में 69, उज्जैन में 12 नए मरीज मिले और शिवपुरी में महिला स्व सहायता समूह ने प्रधानमंत्री के लोकल को वोकल नारे को किया आत्मसात। पीपीई किट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को करा रही हैं उपलब्ध। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।